भाइयों बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं आप 12वीं कृत किरातार जो नियम प्रथम सर्ग चल रहा है। आज आपका दूसरा भाग लेकर आए हैं। अब प्रथम भाग में पूरी भूमिका में हो गया था जीवन वृत्त और रचनाएं और उनकी उपाधियां और उनकी जो मतलब प्रथम सर्ग से लेकर के 18 सर्ग तक थोड़ा थोड़ा निरूपण हो गया था। ठीक है, ये सब बातें प्रथम सर्ग के प्रथम भाग में हो गया था। अब यह 12वीं कृत का क्रियातर्ज नियम प्रथम भाग है ही, और यह जो है मंगलाचरण है। मंगलाचरण, अब मंगलाचरण देखा जाए तो कथा वस्तु निर्देशात्मक है। क्या है? कथा वस्तु निर्देशात्मक, कथा वस्तु को निर्देशात्मक। ठीक है, पहला चीज है कानिउर, कानिक मतलब कादम्बरी, निशतकम उत्तरम चरितम, नमस्कारात्मक है। और किसी में, इस मतलब किरातार जो नियम शिष्यपाल वध, और नहीं किरातार जो नियम शिष्यपाल वध नहीं तो है ही, और शिवराज विजयम मेघदूतम, ये आपका तीनों कथा वस्तु निर्देशात्मक है। और तीसरा आपका विज्ञान आशीर्वादात्मक। अब इसमें देखा जाए तो छंद पूरा देखा जाए तो क्या है? छंद आपका वंशस्थ छंद है, वंशस्थ छंद है। अब वंशस्थ छंद आप देखेंगे तो 1 से 44 तक आपका वंशस्थ छंद है, वंशस्थ छंद है। उसके बाद 5 से 45 ले लीजिए पुष्पिताग्रा, पुष्पिताग्रा, और 46 आप मालिनी ले लीजिए। ठीक है, ये तीनों आप जानते रहे। ठीक है, चलिए अगले हम रीत देखा जाए तो इनका वैदर्भी है। रीत इनका है वैदर्भी है, वैदर्भी। चौथा आप देखेंगे गुण इनका प्रसाद है। ये सब बताया था मैंने, गुण आपका प्रसाद गुण है। ठीक है, और उसके बाद आपको देखा जाए तो अलंकार अर्थांतरन्यास अलंकार है, अर्थांतरन्यास अलंकार। ठीक है, उसके बाद आपका स्रोत देखा जाए तो महाभारत से लिया गया है। स्रोत महाभारत से स्रोत लिए गए। इतनी बातें आप तो अवश्य जानना चाहिए। ठीक है, अब हम मंगलाचरण में 3 भागों में विभक्त है, आप जान लीजिए। पहला तो मंगलाचरण हो गया। दूसरे श्लोक से 40 श्लोक तक लगभग वनीचर की उक्ति होती है। उसके बाद आप समझ लीजिए कि द्रौपदी का उद्बोधन होने लगता है। हाँ, एक ही श्लोक से जान लीजिएगा मंगलाचरण है। दूसरे से आप 42 श्लोक तक आप वनेचर की उक्ति जानेंगे, वनेचर की उक्ति। उसके बाद 43 श्लोक से 46 श्लोक तक द्रौपदी का उद्बोधन जानेंगे। द्रौपदी का उद्बोधन। पहला श्लोक आपका मंगलाचरण है, फिर से सुन लीजिए। दूसरे श्लोक से 42 श्लोक तक आपका हो जाएगा वनेचर की उक्ति। जो वनेचर वन करके आता है वो अपना व्यक्त करता है युधिष्ठिर के समक्ष, तो उसका उक्ति जो है दूसरे श्लोक से 42 श्लोक तक पूरा है। 43 श्लोक से 46 श्लोक तक द्रौपदी का उद्बोधन है। उद्बोधन मतलब द्रौपदी अपना भी व्यक्त करती है, जो भी भावनाएं उनकी है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग अवश्य जाने। ठीक है, लाइक शेयर वीडियो को करते रहें। आपको बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको यह आपका टीजीटी पीजीटी सब में लगभग आपके मिलता जुलता है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ना आवश्यक होता है। ठीक है, चलिए वंशज छंद है, और आप समझ लीजिए वंशज छंद है। और इसके बाद अलंकार तो जान ही रहे हैं, वृत्यानुप्रास अलंकार है। ठीक है,
यहाँ आप वंशस्थ छंद ले लेंगे, वंशस्थ छंद वृत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास लंकार। ठीक है, चलिए वंशस्थ से आप जानते हैं, आप मालिक हैं, कोई इसमें वो नहीं है। चलिए, जतौ तो वंशस्थ मुदीरितं जरौ, 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 श्रियः कुरूणाम् अधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुङ्गो वेदितुं, सावर्णिलिङ्गिः विदिता समययौ, युधिष्ठिरं द्वैतवने वचनेचरः, श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुङ्गो वेदितुं, सावर्णिलिङ्गिः विदिता समययौ, युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। ठीक है, तो ये वंशस्थ छंद है, आप लोग इसको अवश्य जानते रहें। और इसमें आप समझ लीजिए कि एक जगड़ होता है, एक तगड़ होता है, एक जगड़ होता है और एक रगड़ होता है। छंद को वंशस्थ छंद कहते हैं। वंश इसमें जो है पूरा जो है कथा वस्तु निर्देशात्मक श्री से प्रारंभ किया जाता है, जान लीजिएगा। और क्या बताएं, श्रिया मीन हो जाए राज लक्ष्मी, श्रिया मीन राज लक्ष्मी, कुरूणाम अधिपस, कुरु नीचे हम फोड़ेंगे और ऊपर आपको अर्थ देंगे। कुरूणाम माने कुरु देश के निवासी, कुरु देश का निवासी। ठीक है, कुरु देश के निवासी हैं। ठीक है, अधिपस में स्वामी, पालने माने पालन करने वाले, पालने माने संरक्षा या पालन करने वाले, पालन करने वाले समझ लीजिए। पालन करने वाले कौन होता है? राजा समझ लीजिए। प्रजासु वृत्तिं, प्रजा मीन प्रजाओं को, प्रजाओं को। यह जान लीजिए कि भैया ये सप्तमी एक बहुवचन का रूप है। वृत्तिम यम युंग वेदतुम, वेदतुम मीन जानने वाले। ठीक है, वृत्ति माने व्यवहार, आप समझ लीजिए व्यवहार। ठीक, यम युंग मीन नियुक्त किया, जिसको नियुक्त किया। यम माने जिसको, हाँ यहाँ हलंत लगाएंगे, युक्त किया। यम युक्त मीन नियुक्त किया, जिसको नियुक्त किया, नियुक्त किया। वेदतुम मीन जानने वाले, तुमुन प्रत्यय है जानने वाले। ठीक है, सा माने वह, प्रोनाउन में दे दिए हैं। वर्णलिंगी, वर्णिति विदित्य समाययौ, वर्णलिंगी ब्रह्मचारी वेश को धारण करने वाले, ब्रह्मचारी वेश को धारण करने वाले, धारण करने वाले। विदिता मीन होता है वृत्तांत, तांत। समाययौ आया, आपके पास समक्ष आया। कौन आया है? यही आया है। बने चर, बने बने चर, टर प्रत्यय लगता है, टा प्रत्यय। कहाँ आया है? द्वैत बने, द्वैत वन में आया है, द्वैत वन में आया है। ठीक है, और किसके पास आया है? युधिष्ठिरम, युधिष्ठिर के पास आया है। और किसके पास आया है? ठीक है, अब तो कंप्लीट हो गया। श्रिया है कुरूणामधिपस्य पालनीं
प्रजा सुवृत्तिम यमयुंग वेदितुम सावरणलिंगे विदिता समययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनचरः। हो सकता माइक में कम आवाज आती होगी, 1-2 दिन में एक ठीक हो जाएगा। बन नहीं पा रहा है, जो भी ये आवाज़ नहीं आ पा रही ज़्यादा तेजी, हमें लग रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसकी चिंता न करिए, पहले जैसे फिर हो जाएगी। आवाज़ें नहीं रहेगी तो सुनाई कम नहीं देगा तो मतलब क्या है। ठीक है, श्रिया में उस राजलक्ष्मी के कुरुदेश जो राजलक्ष्मी है उसी को, कौन है स्वामी? राजा स्वामी है, और उसी को पालन करने वाले हैं। पूरे अपने राज्य का पालन कौन करता है? स्वामी करता है। और पालन कुरुदेश के निवासी कौन है? प्रजाओं को। वृत्ति माने उनके साथ व्यवहार रखने पर, यम युंग माने नियुक्त किया गया है, वेदितुम माने जानने वाले, स्ववर्णलिंगी वह ब्रह्मचारी के वेश में धारण करके वृत्तांत में वृत्तांत को आया है। किसके पास आया? युधिष्ठिर के पास आया है। कहाँ आया? द्वैत वन में आया है, वनेचर। ठीक है, वह वनेचर ब्रह्मचारी के वेश में वृत्तांत के लिए युधिष्ठिर के पास द्वैत वन में आया है। ऐसे भी जान लीजिए। अब इधर देख लीजिए, वह स्वामी प्रजाओं को व्यवहार को, वह स्वामी कुरुदेश के प्रजाओं के व्यवहार को जानने वाले और पालन करने वाले नियुक्त किया गया है। वह स्वामी जो राजलक्ष्मी जो है, राजलक्ष्मी का पालन करने वाले। ठीक है, राजलक्ष्मी के पालन करने वाले कौन है? अधिपस्य है। और कहाँ के पालन? कुरुदेश के निवासी हैं वो, और श्रीराम में राजलक्ष्मी को पालन करने वाले हैं, पालनी। और प्रजाओं की वृत्ति माने व्यवहार को जानने वाले, वेदितुम। ठीक है, बात क्लियर हुआ? एकदम मार दीजिए, धुआं धुआं हो जाए, एक भी क्वेश्चन भी ना छूटे, जान लीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत क्वेश्चन आता है अभी क्या। ठीक है, वह अधिपस्य, वह स्वामी, वह राजा, कुरुदेश के राजलक्ष्मी को पालन करने वाला और प्रजाओं के वृत्ति में व्यवहार को जानने वाला, उसी को नियुक्त किया गया है। इसी के लिए अधिपस्य को, अधिपस्य मतलब यहाँ आप जान लीजिएगा, दुर्योधन मान के चलिए, दुर्योधन उस समय नियुक्त हुए हैं ना वहाँ पर, वही बात है। ठीक है, और वह वनेचर के रूप में, किसके रूप में? वर्णलिंगी के रूप में, वेशधारी के रूप में यह वृत्तांत युधिष्ठिर के पास द्वैत वन में बताने के लिए आया है। ठीक है, अब देखिए, कुरुदेश के स्वामी कौन है? दुर्योधन है। दुर्योधन मैंने लिख दिया इसीलिए ब्रैकेट में। वो राजलक्ष्मी की संरक्षित करने वाले, राजलक्ष्मी को पालन करने वाले वह राजा, वही राजा दुर्योधन के प्रति व्यवहार मतलब ये है, हाँ, व्यवहार, वृत्ति माने व्यवहार को जानने वाले। और युधिष्ठिर ने जिसकी नियुक्ति की थी, युधिष्ठिर ने जिसकी नियुक्ति की थी, कौन किया है? युधिष्ठिर ने जिसकी भी नियुक्ति की है, वह ब्रह्मचारी के वेश में धारण करके वह किरात दुर्योधन के पास वृत्तांत को जानने के लिए द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास आया। किसके पास आया है? युधिष्ठिर के पास आया है। और किस लिए आया है? वहां का समाचार बताने के लिए आया है। और किस भेष में आया? वर्णलिंगी के भेष में आया है। किसका व्यवहार बताएगा? अधिपस्य, जो श्रिया गुरु राम पालनीम। ठीक है, हमें आशा है आपके समझ में आता होगा, अच्छा लगता होगा। शेयर लाइक अवश्य करते रहें भाई। चलिए ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। इतना तो हो गया है। अभी इसमें इसका प्रकृत प्रत्यय जो भी आएगा बनेगा, आपको समझ लीजिए सब आपके सामने पेश हो जाएगा। द्वैत वन जानते हैं, एक वन होता है जहां पर मोह शोक सब चले जाते हैं, जान लीजिएगा। ठीक, वनेचर में जान रहे हैं,
चरेष्ट सूत्र से टा प्रत्यय से हो जाता है आपका बने धन चर धन टा हो जाता बने चर, बहुत पहुंचा जाता है। युधिष्ठिर जान रहे हैं, बड़े लिंगी जान रहे हैं, प्रजाओं को ये सब जान रहे हैं। ठीक है, यहाँ कथा वस्तु निर्देशित किया गया है, कथा वस्तु को निर्देशित किया गया है। यहाँ कथा वस्तु निर्देशात्मक है, कथा वस्तु निर्देशात्मक। ठीक, कथा वस्तु निर्देशित कर रहा है। ठीक है, इसी के कहते हैं कथा वस्तु। जान लीजिए कि नांदी मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है, एक कथा वस्तु निर्देशात्मक, एक नमस्कारात्मक, एक आशीर्वादात्मक। 3 प्रकार के होते हैं। आपको मैंने सब बता दिया है, इसमें कौन सा है आपका कथा वस्तु। क्वेश्चन बहुत तगड़ा तगड़ा बनता है, आप जान लीजिएगा। यह राजा विष्णुवर्धन के दरबार में रहते थे, 550 और श्रीधर माता सुशीला रसिला। ठीक है, आज पत्रिका उपाधि मिली थी, ये सब जानते रहे। अब चले हम व्याख्या और टिप्पणी की तरफ में, जो कुछ हो सकेगा पूरी सी व्याख्या लेकर आएंगे। ठीक है, बढ़िया से पढ़िए, बढ़िया लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको फिर से एक आप देख लीजिए, कथा वस्तु निर्देशात्मक यह आपका मंगलाचरण है और छंद वंशस्थ है। छंद में आप 1 से 44 जाएंगे तो वंशस्थ पाएंगे। 45 पापा भिड़ा लीजिए पुस्तिताग्रह। आयोजन युग रे फतो यकारो युज चन जौज रे गात पुस्तिताग्रह रसई रुद्रई छिन्ना यमन शिभलाग शिखिरी ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै ननमययुतेयं मालिनी भोग। 46 भैया। ठीक है, रीत वैदर्भी है, गुण प्रसाद है, अर्थांतरण न्यास अलंकार है, महाभारत से लिया गया है। और एक में पहला आपका मंगलाचरण हो गया, दूसरे से आपका मनेचर की युक्ति शुरू हो जाती है। ये तो आया है, ये भी आया है तो जाएगा। और 43 से 46 तो द्रौपदी को बहुत जान लोग इतना बिगड़ जाती, क्या बताएं। ठीक है, वही बात है भैया। आप चलिए आगे देखते हैं। हाँ, इसमें आप अलंकार आप के हिसाब से अलंकार थोड़ा सा देख लो। इसमें वृत्तानुप्रास अलंकार है, जान लीजिएगा। ठीक है, चलिए अभी हम बता रहे हैं उसको। ठीक है, हाँ, अब चलेंगे व्याकरणात्मक टिप्पणी की तरफ चलते हैं। श्रीया मीन होता है राजलक्ष्मी। श्री धातु है, क्वि प्रत्यय है, श्री शब्द बना। श्री का मतलब होता है कि प्रत्यय जो होता है सर्वापहारी लोप होता है। नहीं तो आप प्रत्यय में पढ़ाया हूँ, आप प्ले लिस्ट में बढ़िया से देख लीजिएगा। ठीक है, श्रीय 6 पावर 1 है। श्रीय श्रीय पंचमी षष्ठी एक वचन बनता है, जान लीजिएगा। ठीक, कुरु राम आप देखेंगे, षष्ठी आम राम श्याम षष्ठी बहुवचन मैं बताता हूँ, और आप लोग शब्द रूप भी देख लीजिएगा। ठीक है, कुरु एक जनपद है, वहाँ के सब लोग वहाँ के निवासी हैं। ठीक है, वही बात है। अधिपस्य, अधिपस्य मीन होता है स्वामी, और यह षष्ठी पावर 1 है। पावर मतलब होता है षष्ठी एक वचन का रूप है। अधि उपसर्ग है, पा धातु है, का प्रत्यय अधिप रूप बना। पाल नीम द्वितीय एक वचन का रूप बनता है। पाल धातु है, ल्यूड प्रत्यय है, ल्यूड का अन धन डी पाल नीम हो गया। चूटू से ये कट जाता है, लसक दृश्य से ल कट जाता है। यू का अन होता है, अन नहीं होता, अन होता है, अन। ल्यूड का अन होता है पालन, यहाँ आधा रहेगा तो हो जाएगा पालन। तब डीप प्रत्यय का ई बचता है, जान ही रहे हैं। ठीक है, तो हो जाएगा पालनीम, द्वितीय एक विभक्ति। पालनी बनेगा तो पालनीम बन जाएगा द्वितीय एक वचन के रूप में। प्राधन जाउसर्ग जधातु डा प्रत्यय टा प्रत्यय, टाप का आ बचता है, जान ही रहे हैं, हो जाएगा प्रजा। ठीक है, चलिए वृत्तिम शब्द आया है। वृत्त, वृत्त
कितिन धन वृत्ति, कृतिन प्रत्यय है, इसी से वृत्ति शब्द बन गया है। यम आप जान लीजिए द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है, यत सर्वनाम है उसी का द्वितीय विभक्ति रूप है। ठीक है, चलिए आयुक्त माने नियुक्त किया गया है, और युज धातु है लुंग प्रत्यय, लुंग लकार है, P1 है, P1 मतलब प्रथम पुरुष एक वचन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं वर्णलिंगी क्या है। वर्णलिंगी में भेषधारी है, वर्ण धन इन्हीं प्रत्यय लग कर वर्णनी बना। ठीक है, विदिता विद धातु है, अत्ता प्रत्यय है। युधिष्ठिर युध धन युध रणे स्थिरा, युध रणे स्थिरा, युधिष्ठिर। द्वैत वन माने शोक मोह। ठीक है, बने चरा चरेष्ठ सूत्र शेटा प्रत्यय हो करके बने धन चर धनटा हो गया बने चरा। ठीक है, तो यह शब्द आप लोग अवश्य जाने, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी पूछ सकते हैं टीजीटी में, जान लीजिए। उसके बाद हम नहीं कहेंगे कि और कहीं पूछा जाता है, आपका समझ लीजिए, आप राइट रखिए, चाहे पीजीटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे यूजीसी नेट हो, कोई भी एलटी हो, सब को आपको व्याख्या सहित देखना अति आवश्यक है। चलिए ठीक है, अब दूसरे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं, तब हम आगे बताएंगे। ठीक है, इसमें आप सुन लीजिए कि कौन सा अलंकार है। अलंकार वनेचर आदित्य अनुप्रास अलंकार भी है, बताए हैं। स्वरों में व्यंजनों में लगभग समुदाय एक ही बार आवृत्ति होती है, वृत्ति अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार भी है, नेटवर्क पकड़ रहा है। और तो मैंने वृत्त्यानुप्रास मैंने बताया था, तो वही के एक भाग है अनुप्रास का, वही है। ठीक है, उसी को कहते हैं वृत्त्यानुप्रास अलंकार। ठीक है, लाटानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, ये सब अनुप्रास के भेद हैं। क्योंकि आपको समझ लीजिए थोड़ा सा, जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, जैसे श्रियः शब्द आया है, यह शब्द आया है, कु शब्द आया है, पालनीम शब्द आया है, पापा कई बार आया है, प्रजासु पालनीम। ठीक है, तो यही कारण से जो है वाह शब्द आया है, दा शब्द आया है, दा विदिता में दा है, इसमें भी दा है। ठीक है, या शब्द आया है, तो इसी से जान लीजिए वृत्तानुप्रास। जैसे एक वृत्त होता है, चारों तरफ एक ही बात रहती है, उसी टाइप में है वृत्तानुप्रास। नहीं तो और बढ़िया देखना है तो काव्य प्रकाश पढ़ाए हैं 9वीं 10वीं क्लास में, आप लोग अवश्य देख लीजिए पूरी बात। ठीक है, चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले अलंकार की तरफ, अगले श्लोक की तरफ चलते हैं, दूसरा श्लोक। ठीक है, हाँ अब चलेंगे दूसरे श्लोक की तरफ चलते हैं। बनेश्वर की उक्ति शुरू हो जाती यहीं से। ठीक है, अब हम लोग वंशज छंद का गान करेंगे, उसके बाद श्लोक पर आते हैं। ठीक है, जतौ तो वंशस्तमोदीरितं जरौ, जतौ तो वंशस्तमोदीरितं जरौ, जतौ तो वंशस्तमोदीरितं जरौ, जतौ तो वंशस्तमोदीरितं जरौ, कृतप्रमाणस्य मही भुजे, जितांश पत्ने निवेद्य स्थितः, नावेव्यथे तस्य मनो नहि प्रियं, प्रवाक्तो मे क्षन्ति मृषा हि तैषीणाः, कृतप्रमाणस्य मही भुजे। कृतप्रमाणस्य, कृतम माने कृत माने लिए, किसके लिए? प्रमाण कर लेने के बाद, कहने का मतलब होता है प्रणाम कर लेने के बाद, करने वाले, प्रणाम कर लेने वाले या लेने के बाद। ठीक है,
महिम माने पृथ्वी, मही माने पृथ्वी, महिभुजे में राजा, राजा कौन है यहाँ दुर्योधन बीच में लिख दे, दुर्योधन, इस समय राजा वही है भैया, ठीक है, दुर्योधन, दुर्योधन, ठीक है। जीताम माने जीत लिए गए हैं, जीताम माने जीती गई, जीती गई, जीती गई शपथनेन, शपथने माने शत्रुओं को जा रहा, नहीं शपथनी जान लो, शत्रुओं के द्वारा, शत्रुओं के द्वारा, ठीक है। निवेदिष्यतः, यहां तोड़ लीजिए थोड़ा सा, निवेद, निवेद इष्यतः, निवेद इष्यतः, एक हुआ, निवेद स्थितः, निवेद स्थिता मीन कहते हुए, कहते हुए, निवेद स्थिता मत तोड़िए, निवेद धन स्थिता, ठीक है। न मीन नहीं, विव्यथे मीन झूठा, विव्यथे मीन व्यथित, व्यथित, तस्मीन उसका प्रोनाउन है, मनो मीन मन के, मना है मन के, न मीन नहीं, प्रियम माने प्रिय, अच्छा, प्रवक्तुम मीन प्रवक्तुम कहने की इच्छा, कहने की इच्छा, मृषा माने झूठा, हितेषिणा माने हितेषिणा, हित, हित चाहने वाले, हित चाहने वाले, वाले। अब देखिए कंप्लीट हो गया है। अब आप देखिए, कृता प्रमाण से मही, मही भुजे, मही भुजे जान लीजिए चतुर्थी एक वचन का रूप है, इसको आप लोग अवश्य जाने, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। चतुर्थी एक वचन का रूप है, महिम द्वितीय विभक्ति एक वचन का भी अभी बता दे रहा हूँ। यहाँ षष्ठी एक वचन का रूप है, जीता में भी द्वितीय एक वचन, तृतीय एक वचन, सपत्नी, उसके बाद आप समझ लीजिए ऐसे ऐसे है, पंचमी षष्ठी ये है, ठीक है, एक वचन, ठीक है। चलिए, जीताम माने जीत लिए हैं, सपत्नी माने शत्रुओं के द्वारा, निवेश दिशा में कहते हुए, कहने का मतलब महाराजा युधिष्ठिर को जब गए तो प्रणाम किए, क्या किए, प्रणाम किए, महाराज जी प्रणाम, वहीं से युक्ति शुरू हो जाती वनेचर की। प्रणाम करके मही भुजे, कौन प्रणाम किया है, यही कहीं होगा, हाँ, हितेषिण हित चाहने वाले, और तस् माने उसका वहां हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, ठीक है। जो वनेचर गए हैं उन, वो जो है महाराज को प्रणाम करके, उसके बाद शत्रुधन के द्वारा जीती गई, शत्रुधन के द्वारा जीती गई महाराज युधिष्ठिर से निवेदन करने के लिए उद्यत वह किरात, वह किरात का मतलब यहाँ आप जान लीजिएगा, वह तस् माने वह, उसका, तस् माने उसका, वह, यहाँ किरात आप लीजिए, किरात, किरात का मतलब है आप वनेचर, ठीक है, वनेचर, ठीक है। यहाँ भी आप वनेचर लिख दीजिए, नहीं समझ नहीं, वनेचर, ठीक है। अब वह किरात वनोचर जो है, क्या कहते हैं, मन दुखी नहीं हुआ, मन ना ही प्रियम, ना ही प्रियम, ना व्यथितम तस्य मनः, उसका मन व्यथित नहीं हुआ, दुखी नहीं हुआ, क्योंकि न ही प्रियम, हिताभिलाषी लोग मिथ्या असत्य वचन नहीं बोलना चाहते हैं, क्योंकि जो हिताभिलाषी होते, हितैषिणा होते हैं, वह कौन सा वचन नहीं बोलते हैं,
ना प्रियम, ना प्रियम माने असत्य वचन, प्रिय वचन, ना प्रियम माने अप्रिय वचन, और प्रोक्तम इच्छा मिश्रा माने झूठा अप्रिय वचन नहीं बोलना चाहते हैं। कहते हैं झूठे प्रिय वचन का बताइए। देश भरे कुछ मित्र ऐसे होते हैं, सामने तो इतना बखान दे ही, इतना बखान दे ही, भैया बहुत अच्छा हमारा मित्र है, लेकिन जहाँ पीठ पीछे भवा तहाँ तुरंत बुराई मारो। यार ये तो 100 रुपये दिए रहा, बहुत जो ना है, कुछ जो ना है वो हिम लड़ाई के लिए जाना, छोटी छोटी बातों को इतना कहकर आपको मतलब इतनी इतनी बुराई कर देंगे, क्या बताएं। तो क्या होते हैं, ओहो हितैषिणा नहीं होते, हित चाहने वाले नहीं होते, अहित चाहने वाले होते हैं। हितैषिणा तो व्यक्ति जो है, अगर आप सामने सत्य है तो सत्य ही कहेगा, चाहे आपके अच्छा लग जाए चाहे बुरा लग जाए। वही बात यहाँ पर है युधिष्ठिर के, कृत प्रमाणस मही महिभुजे। महिभुजे शब्द जो है आया है, राजा के लिए आया है, वही जीत लिए हैं। प्रणाम कर लेने के बाद पृथ्वी महिभुजे राजा, जीताम माने जीती गई, शपथने माने शत्रुओं के द्वारा जीती गई। हाँ, यहाँ आप युधिष्ठिर लिख दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी आपको बता रहा हूँ युधिष्ठिर इसलिए है क्योंकि उनकी अभी वार्ता नहीं हो रही है, ठीक है, सिर्फ ये सोच रहे हैं सही सही बताइए कि न बताइए। कृत प्रमाणस मही भुजे, किसको प्रणाम कर लिए हैं, मही भुजे को। मही भुजे कौन है, राजा युधिष्ठिर है, वहाँ कोई दुर्योधन नहीं है। और जीताम, क्योंकि जीताम शपथ ने उनकी जो जीती गई है शत्रुओं के द्वारा, वही निवेदित करते हुए कहते हुए कह रहे हैं, ना व्यथे तस् मनो, उसका मन व्यथित नहीं हो रहा है, क्योंकि जो है ना ही प्रियम, वह ना तो प्रिय बात बोल रहा है, प्रिय वचन बोल रहा है, जबकि अच्छा मिथ्या या प्रोक्त कहने की इच्छा जो है, झूठा कहने की इच्छा नहीं होती है। इसी टाइप में हितकारी जो होते हैं, झूठ व्यक्ति नहीं बोलते हैं, वो सत्य वचन बोलते हैं, चाहे आपको अच्छा लगे वह बुरा लगे। तो वही गए हैं, सबसे पहले प्रणाम कर लिए। अब अगली उक्ति इनकी आएगी तो और भी जो वहाँ के है राह चाह सब बताएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ आप देखेंगे, और यहाँ पर बहुब्रीहि समास है कृत प्रमाणस में, ठीक है। अभी हम आपको समास तो बताएंगे ही जितना जहाँ बनेगा, हाँ, कोई ऐसी बातें नहीं है कि नहीं बताया जाएगा, ठीक है। यहाँ आप बहुब्रीहि समास लिख दीजिए, बहुब्रीहि समास, ठीक है। तो कहने का मतलब कृत प्रमाणस महिम भुजे, कृत प्रमाणस माने प्रणाम कर करके उस पृथ्वी के मालिक महिभुजे को प्रणाम करके आगे अपनी बात बता रहे हैं। जीताम शपथ ने, जिनका जीताम हो गई शत्रुओं के द्वारा जीती गई पृथ्वी के बारे में, जीती गई पृथ्वी की वृत्तांत को महाराजा युधिष्ठिर से कहते हुए निवेदन करने के लिए उद्यत हुआ। निवेदन करने के लिए उद्यत हुआ कि महाराज कुछ ऐसी बातें हम बता दूं, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, क्या बताएं। प्रणाम करके उसके बाद निवेदन कर रहे हैं, बताऊं कि न बताऊं, ठीक है। यह किरात उस मन को दुखी नहीं हुआ, ना बिबते तस् मनो ने भी, उस किरात का मन जो है, तस् मतलब यहाँ प्रोनाउंसिएशन है, यहाँ पर आप प्रोनाउन है तो यहाँ पर उसका मतलब किरात जानिएगा, और किरात का मतलब बनेचर जानिएगा। उसका मन ना व्यथित, व्यथे माने व्यथित नहीं हुआ, ना ही प्रियम, ना ही प्रियम, प्रियम मतलब ना व्यथित हुआ, और उसका मन क्योंकि जो है ना प्रियम माने असत्य वचन, ना प्रियम माने अप्रिय, प्रिय वचन, अप्रिय वचन। अप्रिय वचन जो होते हैं वह प्रोक्तिम इच्छन मिशा, ना मीन नहीं कहने की इच्छा होती है, वह कहने की इच्छा नहीं होती, अप्रिय वचन,
क्योंकि आप नहीं, अप्रिय वचन को कहने का मतलब नहीं है। यहाँ पर हिताभिलाषी लोग जो है असत्य या प्रिय वचन नहीं बोलना चाहते हैं। असत्य माने झूठा, प्रिय वचन माने प्रिय वचन। ना प्रियम ना मीन नहीं, और प्रियम माने प्रिय वचन कहने की इच्छा नहीं होती है, और ना कि झूठा। जो सही रहता है कहने वो झूठा प्रिय वचन बोल दें आपको। मृषा माने झूठा और प्रिय माने प्रिय। झूठा प्रिय वचन बोल दें, भैया आपके यहाँ जब आया है तो वहाँ पर जो दुर्योधन है ना, आपके विषय में बहुत अच्छा सोच रहे हैं भैया, बहुत नाराज़ हो गए हैं कि क्या बताएं, आपको दुख हुआ है उनको कि आप चले आए पांचों पांडवों, और आप वहाँ पर अकेले राज, मन नहीं लग रहा है, आपको बुलाना चाह रहे हैं। तमाम ऐसे झूठे वचन को नहीं प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि मृषा जो झूठा प्रिय होता है उसको नहीं प्रवक्त माने इच्छा हो रही हितैषी व्यक्ति को। वही यहाँ, क्योंकि हिताभिलाषी लोग मिथ्या में झूठा असत्य प्रिय वचन नहीं बोलते हैं। झूठे प्रिय वचन बोलत कोनो मतलब नहीं है। झूठे मारे बखाने लगा वो, अरे यार तू चला आया, वहीं बहुत इंतजार करते रहे, बहुत फल मेवा है ही हो, सब इंतजार करते रहे, पता लगा कुछ नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब झूठे प्रिय वचन नहीं किसी को सुनाना चाहिए। ठीक है, आपका मित्र हो, कुछ भी हो। ठीक है, चलिए ठीक है, थोड़ा सा व्याख्या देखते हैं और वही क्लियर हो जाएगा। तस् माने उसका किरात हो जाएगा। हितैषी माने वह हित को चाहने वाले परम मित्र झूठा वचन को नहीं बोलना चाहते हैं। मृषा और प्रिय, मृषा माने झूठे प्रिय वचन नहीं बोलने चाहते हैं हितैषी जो व्यक्ति होते हैं। ना व्यथित मन, उसका मन जो है व्यथित नहीं हुआ, दुखी नहीं हुआ है, क्योंकि वह पहले ही प्रणाम कर लिया है। इसके लिए नहीं, क्योंकि पहले वो गया ना, सबसे पहले मही भुजे को प्रणाम कर दिया है, और प्रणाम करके जितांश पत्नी शत्रुओं को जाना, धूर्तों के द्वारा जो जीती गई पृथ्वी को, और निवेदन कर रहा है कि महाराज आपके विषय में कुछ उद्दित हो रहा है, निवेदन से कि मैं कुछ जो है बताने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, आप थोड़ा मेरी बात सुनिएगा। और क्योंकि यह किरात का मन दुखी नहीं हुआ, इसीलिए हिताभिलाषी लोग असत्य वचन दुख वचन नहीं कहना चाहते हैं। ठीक है, और अर्थांतरन्यास अलंकार देख लीजिए। सामान्य का विशेष से समर्थन। सामान्य का मतलब जितने सामान्य व्यक्ति है उससे विशेष का समर्थन हो रहा है। हितैषी व्यक्ति जो है आपका जो कहना चाह रहा है आपको जो है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति सब लोग भी राजा के विषय में सभी लोग उनका जो है गुणगान गाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन यही एक जो किरात है वह जो है प्रिय वचन झूठा नहीं बोलना चाहता है, विशेष व्यक्ति है। ठीक है, आपका इसलिए अर्थांतरन्यास है, ये विशेष व्यक्ति है, विशेष सामान्य व्यक्ति का समर्थन करना ही अर्थांतरन्यास अलंकार है। ठीक है, चलिए व्याख्या की तरफ चलते हैं। थोड़ा देर 5 मिनट और गम करेंगे तो व्याख्या भी समाप्त हो जाएगी। ठीक, हाँ, व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे। व्याकरणात्मक टिप्पणी में सबसे पहले है कृत प्रमाणस्य। कृत प्रमाण एन तस्य, एन तस्य से आप बहुव्रीहि समास है, बहुत प्यारा से बनता है। कृत प्रमाण, कृत प्रमाण, प्रमाण एन तस्य। ठीक है, कृत प्रणाम, देखो प्रणाम, प्रमाण, तभी तो गा रहे हैं आप। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम। ठीक है, कृत प्रमाण प्रणाम, कृत प्रणाम एन तस्य। तस्य माने वह, एन माने जिसको, कृता में लिए, प्रणाम में प्रणाम के, वह जिसको प्रणाम किए। अर्थात कौन है? अर्थात आप समझ लीजिए महिभुजे हैं। महिभुजे कौन है? चतुर्थी एक वचन का रूप है, जान लीजिए, पहले भी मैंने बताया अभी भी है। महिभुजे हैं युधिष्ठिर, युधिष्ठिर। ठीक है, युधिष्ठिर हैं। पहले शर का यही है नायक, जान लीजिएगा। नायक कौन है? युधिष्ठिर है नायक। पहले शर की बात कर रहे हैं, युधिष्ठिर नायक, युधिष्ठिर।
युधिष्ठिर। ठीक है, चलिए बहुव्रीहि समास बन गया है। अब कृता को तोड़ दीजिए। कृ धातु है, तब प्रत्यय कृता हो गया। प्रह उपसर्ग है, नम धातु घई प्रत्यय पुलिंग होता है, आशेष बजता है प्रणाम, ब्राह्मण बन गया। महीभुजे जान लीजिए पृथ्वी के मालिक कौन है। पृथ्वी के मालिक तो पहले वही थे ना, जो युधिष्ठिर थे। अब ये तो छल से जीत लिए हैं, तो वही सब समाचार बताने के लिए वनेचर आए हैं। हाँ, तो वही बात है। महीभुजे माने युधिष्ठिर। महीभुजे से क्या तात्पर्य, बहुत बहुत पूछा जाता है, कई साल में पूछा गया है, आप समझ लीजिए। और यहाँ पर आप महीभुजे का अर्थ है आप युधिष्ठिर जाने। महीभुनक्ति, महीभुनक्ति, मही भुज धातु है कि प्रत्यय सर्वपहारी लोप होता है, लेकिन महीभुक बन गया। ठीक है, जीताम माने जीता गया है, सर्वपहारी महीभुक बन गया। महीभुजे तब रूप चला है महीभुक का, महीभुजे बन गया चतुर्थी एक वचन का रूप बना। जी धातु है, तब प्रत्यय टाप का आशेष बचता है जीताम। ठीक है, जीताम बन गया, जीता बना, जीताम रूप बन गया द्वितीय एक वचन का। शपथनेन तृतीय एक वचन का रूप है। स धन प्लस अत्ता धन न, शपथन। तब उसके बाद शपथनेन तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है। निवेद इस पंचमी षष्ठी के एक बनता, यहाँ हम ग्रहण करेंगे षष्ठी एक वचन का। ठीक है, और निधन विद धन ऋच और लिट लकार है भैया, सामान्य भविष्य का काम देता है, हो गया है लिट लकार। ठीक है, निवेदित अर्थ बताए हैं निवेदन की। व्यथा मीन व्यर्थ, व्यर्थ कर रहे हैं। व्यथा व्यर्थ, धन लिट लकार P1 का है रूप बना। प्रवक्तुम माने वक्तुम माने कहने की इच्छा। तुमुन प्रत्यय का तुम शेष बचता है, चाहिए का अर्थ में होता है, कहना चाहिए। प्रधन वच धन, वच मीन बाणी। ठीक है, हितैषिणः पंचमी षष्ठी एक वचन होता है। यहाँ P1 P3 है। ठीक है, प्रथमा बहुवचन है, प्रथमा बहुवचन है, कहने मतलब इस धातु है ऋणी प्रत्यय हितैषिणः बना, अर्थांतरन न्यास अलंकार है। प्रथमा द्वितीय तृतीय लाइन में जो है सामान्य समर्थन हुआ, तब उसके बाद विशेष का समर्थन हुआ चौथे में। आप समझ लीजिए, कृत प्रमाणस महीभुज, कृत प्रणामस से यार 20 बार आ गया, प्रणामस, प्रमाणस नहीं प्रणामस है। ठीक है, तो कहने का मतलब है आप समझ लीजिए। हाँ, कृत प्रणामस महीभुजे जिताम शपथने निवेदितः और न विव्यथे तस्य मनो न ही प्रियम। यहाँ 3 लाइन में सामान्य का समर्थन हुआ है। ठीक है, पहली लाइन में 3 लाइन में 3 पंक्ति में सामान्य के समर्थन हुआ है, और उसके बाद विशेष नहीं कही गई विशेष बात चौथी लाइन में सामान्य का विशेष बात का समर्थन हुआ है। भैया वह जो युधिष्ठिर थे, महीभुजे थे, वो उनकी पृथ्वी को जीत लिए गए हैं छल से। और मैं कहने की इच्छा हूँ, क्या कहूँ कि न कहूँ, ये तो मान लीजिए विशेष बात थी। सामान्य बात है कि ये तो लगभग हितैषी लोग भी लगभग प्रायः व्यक्ति, सभी व्यक्ति जो है जितने हितैषी व्यक्ति हैं, सब सत्य और असत्य और मिर्सा झूठा और सत्य वचन नहीं बोलते हैं। ठीक है, सामान्य बात से विशेष का समर्थन। ठीक है, चलिए आशा है कि लगभग समझ में आता होगा। प्रोक्तुम तुमुन प्रत्यय है, इच्छन्ति ना चाहते हुए, बताने के लिए नहीं चाह रहे हैं, बताएं हम, लेकिन बता तो नहीं चाहते हैं। इनकी नीत वाक्य है अवगौड़ है, अमांध है, अमृता, अभूतकत्व, नीत वाक्य है, अमृत निपात है, उसको छोड़ो, ये सब नहीं आता है। लेकिन ये है कि आपको अर्थांतरन न्यास अलंकार आएगा कि इस लाइन में है, महीभुजे का अर्थ आएगा, शपथने आएगा। यह जो है शपथने का अर्थ बहुत आता है। हितैषिणः कौन वचन है, कृतक प्रमाणस में कौन समास है, इस टाइप शब्द आते हैं। ठीक है,
और कौन सा जान ही रहे हैं, वंशज छंद है, ये सब बातें आएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, इतनी देर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर लाइक अवश्य कर दिया करें, जो भी देखिए पूरा देखिए भाई। और उसके बाद जो है लगभग एक क्रम चलता रहेगा। एक दिन आपका जो है मान लीजिए किरातार्जुनीयम रहेगा, एक दिन आपका जो है क्या कहते हैं कादम्बरी रहेगा। ठीक है, और उसके बाद जो है आवाज़ थोड़ा सा कम आ रहा है, अभी प्रयास करेंगे इसको और हम ठीक करवाने के लिए। हाँ, ठीक नहीं हो रहा है, कम आवाज़ आ रही है, हमको खुद अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि पूरी तरह से जो कुछ दिखाए साफ़ सुथरा दिखाए, और उसके बाद सुनाए तो साफ़ सुथरा दिखाए। जो भी हमारी व्यवस्थाएं हैं आपके लिए अच्छा रहें, और क्या बताऊँ। ठीक है, इसी प्रकार से इतनी देर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद।